हैं वो तो अल्पकाल का होता है, फिर दोनों तुल्य कैसे हैं। एग्जाम्पल दिया था फिर रस्सी का, फिर स्वप्न का भी, स्वप्न के अंदर स्वप्न जो आता है, ये भी हमारा स्वप्न के अंदर स्वप्न ही चल रहा है। अब आगे पुत्र को कह रही हैं, हे पुत्र, जैसे सूर्य नेत्रों में स्थित हुआ नेत्रों को प्रकाशता और नेत्र द्वारा रूप भी प्रकाशता है। अब हम आँखों से देख रही हैं ना, किसकी सत्ता से देख रहे हैं, साक्षी, पर अग्नि किसकी है, सूर्य की है। अब वो पीछे से अग्नि वही चल रही है। और देखो, जैसे सूर्य नेत्रों में स्थित, आँखों में प्रकाश है उसका, और नेत्रों को प्रकाशता और नेत्र द्वारा, वो नेत्रों को अंदर प्रकाश ज्योति कर रहा है और हम नेत्रों के द्वारा देख रहे हैं, और नेत्रों द्वारा रूप भी प्रकाशता है, अग्नि का है रूप, है ना, तो नेत्रों के द्वारा प्रकाश रहे। तैसे ही तो चैतन्य मन प्राण देह इंद्रियों में स्थित हुआ मन इंद्रियों को भी प्रकाशता है। अब ये उदाहरण दे रहे हैं नेत्रों का, ठीक है। अब नेत्रों को जैसे अग्नि सूर्य के द्वारा प्रकाशा जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे कह रहे हैं वो साक्षी है ना, साक्षी सत्ता दे रहा है मन इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार को। अब मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा हम इस जगत को प्रकाशते हैं। अब इनडायरेक्ट वे से प्रकाश कौन कर रहा है, फिर वो साक्षी पीछे से उसका है। और सब मन इंद्रियों द्वारा सब जगत का व्यवहार सिद्ध करता है। अब ये व्यवहार सिद्ध कौन कर रहा है, वो साक्षी। हम क्या कहते हैं, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तुझ आत्मा से भिन्न सर्व जड़ है। जड़ तो कुछ कर नहीं सकता, चेतन साथ होगा तभी वो अपना काम करेगा। हे पुत्र, मन संकल्प द्वारा क्रम से सर्व पदार्थों से चिंतन रूप संबंध करता है। अब हम क्या करते हैं, मन के द्वारा ना संबंध जोड़ लेते हैं, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है ना, संबंध जोड़कर अब चिंतन करते रहते हैं उस चीज़ का। अब जिसके साथ संबंध नहीं जुड़ता ना, देखो उसका चिंतन भी नहीं होता। अब रास्ते में, अब घर से हम यहाँ आए सफ़र तक, कितने मिले भी होंगे, चले भी गए होंगे, आँखों से हमने उनको देखा भी होगा, अच्छा कईयों को पहचानते भी होंगे, पर चिंतन हुआ ना। अच्छा, चिंतन किसका चल पड़ता है मन के अंदर, जिसको हम अपना बना लेते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं जिसके साथ उसका। अब ये संबंध जोड़ा मन के द्वारा, मन तो कुछ अपने आप जोड़ नहीं सकता, वो तो जड़ है। फिर मन को पावर किसने दी, साक्षी ने, है ना। अब है तो वो साक्षी, उसके द्वारा हमने ये सारा संबंध जोड़ा, पर हम बीच में फंस मरे, मैंने जोड़ा, है ना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये हम मन के द्वारा कर रहे हैं, बुद्धि से कर रही हैं, और इससे क्या हो रहा है, हमारे कर्म बन रहे हैं। अब इन कर्मों से हम छूटेंगे कैसे, फिर कोई आकार लेना पड़ेगा ना, चाहे वो पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म है, दोनों का भुगतान आकार में है। अब वो आकार लेना ही पड़ेगा, फिर आकार लेकर उनका भुगतान करेंगे। अब ये सर्कल चलता रहेगा। अब इसको ख़त्म करना है, हमारे हाथ में है। अब ये ख़त्म मेरे को करने, तो मेरे को आगे कोई कर्म नहीं बनाने तो संबंध नहीं बनाना, सजगता रखनी है ना। जहाँ संबंध बनाते हैं वहाँ कर्म बनते हैं। अब यहीं पे ये कह रहे हैं कि मन संकल्प द्वारा क्रम से सर्व पदार्थों से चिंतन रूप संबंध करता है, और यह आत्मा मन पहुँचने से पहले ही मन विषय तथा नाम रूप पदार्थों में अस्थि भांति प्रिय रूप से प्राप्त है।
अब ये मन वहाँ पहुँचे उससे पहले वो है ना, उससे पहले उसकी सिद्धि हो रही है, पर हम उसकी सिद्धि को ना देखकर हम जुड़ गए, है ना। ये ना देखा कि मैंने उसके साथ संबंध कैसे जोड़ा, पीछे कौन खड़ा है वो मैंने तो देखा ही नहीं। अब ऐसे संबंध जोड़ लेते हैं तथा हर पदार्थों में, खाली ये संबंधों में नहीं, हर पदार्थों में अस्ति भांति प्रिय रूप से वो पहले है, चाहे हमें दिखे चाहे ना दिखे, चाहे बाद में हमारे संत हमें दिखाएं, पर वो है तक की सिद्धि पहले हो रही है। जैसे वायु के चलाए तृण के अन्य स्थान पहुँचने से पहले ही आकाश में वायु तथा सर्व पदार्थों में प्राप्त है। अब वो एक तिनका हवा चले दूसरी जगह पहुँचे तब हम समझें कि वायु है, वो पहले है। अब ऐसे ही वो साक्षी की जब तक मेरे को अनुभूति नहीं होती तो मैं ये समझूं कि वो है नहीं, वो पहले है, भले मेरे को अनुभूति नहीं हो रही उसकी, वो पहले से है। अब वो है तो ये शरीर आकार खड़ा है ना, पर ये पहले समझ में नहीं आता। पहले तो अपनी अहंकार वाली मैं चल रही होती है, पर फिर जब गुरुदेव इस अहंकार को ललकारते हैं, उतारते हैं नीचे, फिर जाकर हमारा काम बनता है। फिर हमें अपनी मैं के दर्शन होते हैं साक्षी के। जैसे स्वप्न में स्वप्न नरों के अन्य स्थान में पहुँचने से पहले ही स्वप्न दृष्टा स्वप्न नरों को हाजिर हजूर है, स्वप्न दृष्टा है ना, तभी तो स्वप्न नर हैं। स्वप्न दृष्टा ना हो तो वो भी नहीं रहेंगे स्वप्न नर भी। जैसे जहाँ तरंग जावेगा जल आगे ही लांघेगा, जल है तो तरंग है, सोना है तो गहनी है, मिट्टी है तो बर्तन है। मिट्टी के बिना बर्तन का क्या वजूद, बर्तन बन ही नहीं सकते मिट्टी के बिना। तो हम सीधा आकार को ना देखें, इसको देखें आधार को भी, आधार क्या है। अब सीधा हम इन आकारों को ना देखें, इन आकारों के पीछे जो आधार है उसको हम देखें। गुण स्वभाव सबके चल रहे हैं, है ना, गुण स्वभाव सबके अलग अलग हैं, पर हमने वहाँ रुकना नहीं है, वो तो उनके गुण खेल रहे हैं। अब द्वेष क्यों होता है, जो तमोगुणी होता है तभी द्वेष होता है ना। सत्वगुणी और तमोगुणी की बनती नहीं है, इसलिए नहीं बनती कि वो गुण ना देखकर हम वहाँ रुक जाते हैं। हमें रुकना नहीं है, हमें ना किसी से राग करना है ना किसी से द्वेष करना है। हर एक भाई गुण चल रही है, चलने दे, तेरे को क्या मतलब है, तू बीच में क्यों अड़ंगा मार रहा है। हम अड़ंगे मारते हैं, आदत है हमारी, अड़ंगे मारकर उससे किसको हानि है, हमें हानि है ना। तो जो जैसे चल रहा है चलने दे, तेरा काम है एक बार समझाना है समझा दे, बस नहीं समझता छोड़ दे। हम चिपक पड़ते हैं, समझे ओ बदले भी, ओ क्यों बदले, तू ही बदल गए ना अपने आप को। अब मैं ही अपने आप को बदल सकता, सौखी तो मैं थी सन ना, वो थोड़ी थी से सौखा, वो तो जिमें ही हुई चल से। इसलिए कहा कि पहले से ही वो है, वो साक्षी खड़ा है, पहले खड़ा है। जो भी क्रिया हो रही है, जो भी कर्म हो रहा है ना, जितने भी आकार हैं, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, सिद्धि उसी की ही हो रही है। जैसे जहाँ तरंग जावेगा जल आगे ही लांघेगा, जैसे यह शरीर तहाँ आगे ही 5 भूत लांघेगा। अब जिसका जो शरीर है तो 5 भूत हैं,
वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। पहले वो 5 भूत है, तब ये आकार बना। हे पुत्र, अंतःकरण की जो वृत्तियाँ स्वतंत्र व इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, सो आत्मा के प्रकाश कर प्रकाशित हुई, उत्पन्न हुई। अब मन के अंदर कितने भाव आ रहे हैं, कितने जा रही हैं? मन तो जड़ है, उसके अंदर तो अपनी पावर नहीं है ना। पावर कहाँ से ले रहे हैं ये? साक्षी से। तो वो पहले से ही है। सो आत्मा के प्रकाश कर प्रकाशित हुई, उत्पन्न होती हैं। जैसे अग्नि कर तपाए लोहे के कूटने से जितने लोहे की चिंगारे निकलते हैं, सो सर्व अग्नि कर प्रकाशित ही निकलते हैं। अब लोहे को पहले अग्नि में तपाया है ना, लोहे ने अग्नि का संग की है। अब उसके जिसका संग करते हैं उसका रंग तो चढ़ता है। अब उसका संग किए, अब उसको कूटा तो चिंगारे निकलते हैं। फिर अब ये सारा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसने क्या प्रश्न किया था कि पहले भी दोनों को तुल्य कैसे रखते हैं, है ना। स्वप्न को भी और जागृत को भी हम स्वप्न कैसे मान रहे हैं? वो जागृत का स्वप्न तो दीर्घ काल का है, जागते हैं वैसे का वैसे रखा हुआ है, फिर से पड़ा है समान सारा। और स्वप्न वाला वो दिखाई नहीं देता। अब उसको क्या पिता समझा रहे हैं? पहले तो उदाहरण दिया एक रस्सी का, है ना। उसमें वो सांप, कभी सांप दिख रहा है, कभी रस्सी, कभी लाठी, पर वो है तो वही रस्सी। और फिर दूसरा स्वप्न का उदाहरण दिया। स्वप्न के अंदर जब हम स्वप्न देखते हैं, है ना, तो जो स्वप्न के अंदर देखा, पहला स्वप्न गया, दूसरे स्वप्न का समान तो वैसे पड़ा। वो जब वहाँ से जागेंगे तब खत्म होएगा ना। अब ऐसे ये पहले स्वप्न वाला, हम स्वप्न के अंदर स्वप्न चल रहे हैं, ब्रह्मा जी के स्वप्न के अंदर हम स्वप्न है, स्वप्न नर है। अब जब वो स्वप्न खत्म होगा तब ये स्वप्न भी खत्म हो जाएगा। अब उसका उदाहरण इस हिसाब से दे रहे हैं भी, इन सब से पहले वो साक्षी खड़ा है। चाहे जितना भी हम, चाहे स्वप्न में अपना झमेला बना रहे हैं, चाहे हम जागृत में झमेला बना रहे हैं, उन सब से पहले उसका अस्थिभाती रूप से, जड़ पदार्थों में अस्थिभाती रूप से उसका निवारण हो रहा है। और चेतन में वो है, तभी ये मन बुद्धि इंद्रियां चल रही हैं। अब आगे पिता वो समझा रहे हैं, हे पुत्र, जैसे एक ही सूर्य जल के अनेक पात्रों में अनेक रूप देख पड़ते हैं, पर वास्तव में एक है, तैसे आत्मा तेरा स्वरूप अंतःकरण आदि उपाधियों कर अनेक रूप हुआ भी वास्तव में एक रूप ही है। अब ये उदाहरण तो हम भी लेते होते हैं, है ना। सूरज ऊपर एक, बाल्टियों में प्रतिबिंब अनेक, पर सूरज के अनेक तो नहीं कहते ना सूरज को, सूरज तो एक है, प्रतिबिंब अनेक है ना। ऐसे ये प्रतिबिंब बाल्टियों में अनेक है। और ये किसके पढ़ रही हैं? उस साक्षी, उस सत्ता के। सतचित आनंद स्वरूप निज आत्मा ही दुखों से रहित अपरोक्ष सुख मोक्ष स्वरूप है। अब वो आत्मा, निज आत्मा तो एक है। हम अब इतना सारी आत्माएं थोड़ी बोलेंगे, हम एक ही आत्मा कहेंगे। उस एक आत्मा के अनेक प्रतिबिंब हैं अंतःकरण चित्त रूपी जल के अंदर। अब कहते हैं जो वो उसका प्रतिबिंब है वो तो सुख है, सुख रूप है, अपरोक्ष है। पर ये सुख रूप अपरोक्ष कब होगा? जब जागेंगे, जब जानेंगे उसको। नहीं तो यही दुख रूप बनना पड़ा है ना। क्यों? वृत्ति बाहर जा रही है, जड़ वस्तुओं को अपना बना रही है। अब जड़ से तो वो आनंद आने से रहा, आनंद तो अपने आप से आएगा।
अन्य अनात्म संसार दुख रूप बंध है, आगे जो इच्छा होवे सोई कर। अब गुरुदेव भी हमें बस महावाक्य दे सकते हैं, आगे हम किसको पकड़ते हैं, हमें क्या अच्छा लग रहा है, बाहर के विषय अच्छे लग रही हैं या हमें अपना आप अंदर बैठना अच्छा लग रहा है। अब बापू भी कह देते हैं अगो तेरी मर्जी, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें खुद ही चलना है, खुद अपनी दृढ़ता करनी है, खुद पक्का निश्चय करना है हमें। जब हम खुद पक्का निश्चय नहीं कर सकते तो हमारे लिए कोई दूसरा थोड़ी करेगा। बाहर वाले काम हम पैसे दे के करवा लेंगे, पर ये काम हमें स्वयं को करना है। पुत्र ने कहा ज्ञानवान को भी ध्यान कर्तव्य है व नहीं। अब जो ज्ञानवान हो गया है ना, अब उसको ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पिता ने कहा हे पुत्र, जब शुद्ध दर्पण से सम्यक अपना मुख देखा तो कह पुनः मुख का ध्यान करना चाहिए कि नहीं। अब एक बार साफ दर्पण है, वहाँ पे हमने एक बार देख लिया, मुख पे कुछ लगा तो नहीं है, भी देख गया भी कहने लग गया, और बार बार शीशे दे बनते देख सो तब पागल तो कौन है बोला। आप खुद ही इनसे ना जब एक बार सम्यक देख गया कि सारे मुख पे कुछ कहने लग गया, अपने साफ है ना, फिर बार बार उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। पुनः दर्पण से मुख देखे तो विलास मात्र है, कर्तव्य नहीं है। हे पुत्र, प्रत्यग आत्मा तुम्हारा स्वरूप स्वभाव से ही बंध मोक्ष आदि विकल्प से रहित है। अब आत्मा का स्वभाव क्या है, ना उसमें बंध है ना मोक्ष है ना। अब बंध मोक्ष तो है नहीं ना, फिर मतलब क्या कहें, कैसा है, कुछ कह नहीं सकते उसके लिए, बस है आनंद पूर्वक है, जहाँ हमें बस आनंद आए। वो जब आनंद वाली फीलिंग हो ना, फिर हम समझ जाए भी मैं अपने आप में बैठी हूँ। आनंद अगर बाहर विषयों से आ रहा है, फिर उस टाइम भी समझ जाए मैं अपने आप में नहीं बैठी। जब किसी से भी कुछ लेने की अपेक्षा ही ना रहे, उसके बाद भी आनंद आए, वो आनंद मेरा अपना है, वो वाला आनंद मेरा असली वाला आनंद है ना। अब कहते हैं जो अपनी आत्मा है वो उसका स्वभाव क्या है, बंध मोक्ष से रहित है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। परंतु सम्यक आत्म ज्ञान रहित स्वरूप अपने में बंध मोक्ष की कल्पना करके पुनः तिनकी निवृत्ति प्राप्ति वास्ते अनेक प्रकार के यत्न करते हुए दुख पाते हैं। अब देखो कितनी अच्छी बात बोल रही हैं। अभी अपनी आत्मा को मतलब कि उसमें ना बंध है, ना मोक्ष है, ना विकार है, विकारों से रहित है। पर सम्यक जब ज्ञान नहीं है ना, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो अनेक प्रकार की बंध मोक्ष की कल्पना हम खुद बना लेते हैं। बंध मोक्ष की अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं, कल्पना करके उसकी निवृत्ति करते हैं, निवृत्ति के लिए अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। अब यत्न में तो कष्ट है। अब जबकि उसमें कुछ है नहीं, बोला आप और कल्पना क्यों कर दे बेटू बंध मोक्ष दी। फिर बुलाड़े बोला होंदी निवृत्ति की यत्न कर दे पियो भी होंदी निवृत्ति की, जबकि होंदे विच कुछ है ही कहना, न बंधे न मोक्ष। कल्पना आप खुद बना की बंध मोक्ष दी, ला आप खुद ही होंदी निवृत्ति किते यत्न करते बैठो, ना यत्न नाल ला दुख पेंदे बैठो भी ये नहीं पूरा थींदा पिया अनुष्ठान, ये नहीं पूरा थींदा पिया अनुष्ठान। अब देखो अब कितनी अच्छी बात है, अगर गहराई से सोचें
है ना भाई, कुछ करने की लोड़ नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली समझ आ जाए, है ना, अपने आप में बैठ जाएं बस। मैं तो बंद मुख से रही तो मेरे अंदर वो आनंद स्वरूप तो मैं खुद दा, मैं बाहर तो उधारा आनंद क्यों गिनती पई हाँ ना, मेरे को कोई वो आनंद दे सकता है, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, चाहे घर परिवार है, चाहे संबंधी हैं, कोई भी मेरे को वो वाला आनंद नहीं दे सकता। मैं खुद अपने आनंद को खुद ले सकती हूँ। फिर भी हमारी फरियाद कहाँ कहाँ रहती है, किधर किधर हम जाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, बस समझ ना होने के कारण। तैसे आप ही आत्म विचार कर सुख पाते हैं। हम खुद अपने जब विचार करते हैं तब हमें सुख की अनुभूति होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। हमें फिर आनंद किसने दिया? विचार तो सब खुद किया है ना, अपना निवारण तो सब खुद किया। हाँ, फिर हमें किसने आनंद दिया? खुद दिया ना। तो पहले क्यों ना उसमें टिके हम? हमारे पास है, खजाना है हमारे पास, वो हम देखते नहीं हैं उसको। उस तरफ से हम अपनी आंखें बंद करी पड़ी हैं, बाहर की तरफ आंखें खोली पड़ी है। सबसे बड़ी मुसीबत है ये। इससे आप ही सुख दुख कल्पता है। अब हम खुद ही अपने सुख दुख कल्प रहे हैं। विषय मिल गए तो सुख हो गया, विषय निकल गए तो दुख हो गया। उनमें तो पहले से ही नहीं था सुख, ना उनमें दुख था। ये तो हमारी अपनी पकड़ थी उन विषयों के प्रति। उन विषयों को पकड़ के सुखी दुखी हम खुद हो रहे थे। और आप ही मिटाता है, इससे आप ही सुख दुख कल्पता है और आप ही मिटाता है, तो यही मालिक रहा। अब देखो किसी से लड़ाई हो गई, कितने दिन हम मुँह सुझा के रखसो, है ना, कितने दिन, कितने घंटे, 2 दिन सुझाने, तीसरी तब ला चल छोड़ पिटका कर ला अपने आनंद स्वरूप चलाओ उसो। अब खुद ही हम कल्पे, खुद ही हमने वो छोड़ा, तो हम कल्पे ही क्यों? हम पहले से ही समझ जाएं कि वो मेरी प्रारब्ध है, वो उसका इस आकार के साथ लेन देन है, वो निकल रहा है। पहले से ये मेरी बुद्धि में आ जाए तो अब क्या कह रही हैं? इससे आप ही सुख दुख कल्पता है और आप ही मिटाता है, तो यही मालिक रहा। जैसे आकाश के स्वरूप का अज्ञानी नीलता रज आदि मलिनता से आकाश को मलिन जान के तिस की निवृत्ति के वास्ते यत्न करे, तो वो तो अज्ञानी है ना। आकाश की नीलता को ही हटा सकता है? नहीं, वो तो जहाँ ऊपर जाते जाएंगे वो उम्मीद दिखता रहे वैसे ही, है ना, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, तो वह अज्ञानी है। परंतु सम्यक आकाश के स्वरूप का ज्ञानी, अब जिसने आकाश को सम्यक जान लिया भी, इसका तो यही स्वरूप है, तो वही ज्ञानी आकाश में मलिनता जानता ही नहीं है, इससे फिर यत्न भी नहीं करता। हमें क्या करना है? हमें सही सही समझना है। हाँ, बस हमें जानना है, सही सही जानना है। जड़ का स्वरूप भी सही जान लें, अपने चेतन का स्वरूप भी हम सही जान लें। यत्न किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 किनारे हैं, साथ चलते रहेंगे। बस हम देख कर छोड़ते जाएं और बुद्धि के अंदर ये बैठ जाए। ये आकार एक्सपायरी डेट लेकर आए हैं, जितने भी आकार हैं सारे एक्सपायरी डेट लेकर आए हैं। इनकी एक्सपायरी एक दिन होनी है, उससे पहले इनके जो कर्मों का लेन देन का संबंध था वो चलना है, और वो मैं दृष्टा बनकर मैं देख रहा हूँ।
और वाकई वास्तव में हम देख ही रहे हैं। हम कुछ कर सकते हैं क्या? चलता तो उसके अनुसार है। मतलब मैं कि बच्चे मत्था पच्ची कर रहा जब मेरी कोई जल्दी ही नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ चलाने की। अब चलाने की कोशिश करती हूँ तो दुखी होती हूँ। जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो होकर ही रहना है। तो इससे अच्छा हम अपनी पकड़ छोड़कर देखते जाएं। रोज डेली का पेज में देख रही हूँ बस। हे पुत्र, जैसे 5 विषय सर्व ब्रह्म आदि लोकों में एक सरीखे हैं, है ना। 5 विषय जहाँ मर्जी जाए वो 5 हैं ही हैं। और जैसे षोडश कला रूप सूक्ष्म शरीर सर्व ब्रह्म आदि से चिंटी तक स्थूल शरीर में एक सरीखे हैं, है ना। सूक्ष्म और स्थूल वो भी ब्रह्म से चिंटी तक एक जैसा है। तैसे यह मन आदिकों का साक्षी आत्मा विष्णु से चिंटी पर्यंत निर्विकार असंग निर्विकल्प सत्य चित्त सुख रूप बंध मोक्ष से रहित एक सरीखा सर्व के हृदय में स्थित है। देखो साक्षी भी एक है, ब्रह्मा से चिंटी तक। और चिंटी दी तो दिल लिख से कहना उनका हृदय तो लिख से कहना पर है ना, है ना। अब देखो कहाँ कहाँ जाके बापू बोलते हैं ना, कीड़ी में तो नानो लागे हाथी में तो मोटो क्यों, है ना। देखो अब वो कीड़ी में भी छोटा सा लगता है, हाथी में भी है। हाथी का आकार इतना बड़ा है फिर भी उसमें है उतना का उतना पूर्ण। जितना चींटी के अंदर है उतना ही हाथी के अंदर है। बस हमने मानना है उतना ही इसके अंदर भी है उतना इधर भी है ना। सबके अंदर एक सरीखा है। इसी से ग्रहण त्याग अविभाव तिरोभाव अपना आप होने से होता नहीं। इससे ग्रहण त्याग अविभाव प्रकट होना, तिरोभाव छिपा हुआ, मतलब चाहे वो प्रकट है चाहे छिपा हुआ है, अपना आप ही है बस। अब अपना आप है तो बस वही है, फिर मैं मत्था क्यों मारूं? सबकी प्रारब्ध चल रही है, सबकी प्रारब्ध पहले से ही तय है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, बाद में शरीर मिला ना, तो फिर हम दुखी ना रहें। जो कर्तव्य है बस वो कर दो, पर अपना असली कर्तव्य ना भूलें। हमारा असली कर्तव्य क्या है? अपने आप को जानना, उसको ना भूलें। बाकी या भूल दे तो भूली जो नीचे कोई हानि कहनी। अब क्या बताया आज हमें? खत्म हो गया। अब यही बात है कि यही सारा कुछ हम स्वयं हैं। हम मतलब हम कैसे उसको जानेंगे? विचार से जानेंगे, समझ से जानेंगे। दिखने में आकार आएगा वो नहीं दिखेगा, वो तिरोभाव से छिपा हुआ है, सबके अंदर है। चिंटी के अंदर भी, हाथी के अंदर भी, विष्णु से लेकर चिंटी तक वो छिपा हुआ है, पर है उसमें न बंध है न उसमें मोक्ष है। हम ही कल्पना करते हैं बंध मोक्ष की, हम ही यत्न कर रहे हैं उनकी निवृत्ति की, फिर हम ही दुख हो रहा है, हम ही दुखी हो रहे हैं। फिर कल्पना करना अब बंद कर दे, बस यही निचोड़ है कि कल्पना ना करें, समझ आ जाए हमें बस। ओम तम नमामि